मैथमेटिक्स क्लास 9 के नए सेशन के साथ एक्सरसाइज 16.1 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 16.1 जो है यूनिट 16 में है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको कर चुके हैं पिछले सेशन में। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये दो केस में है, दो पॉइंट देने से ए और बी, और इस तरह से देने से ये पॉइंट है a, 0 और 0, b विद द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। इसके अंदर x यहाँ पर y0 है, यहाँ पर x एक्सिस पे होगा, और यहाँ पर b0 x0 है, इसलिए y एक्सिस पे होगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी कोऑर्डिनेट्स के अंदर पॉइंट्स x या y दोनों में से कोई 0 पे हो तो वो एक्सिस के ऊपर होता है पॉइंट। और इसमें अगर फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, अब इसने क्या किया आपको कि यहाँ पर हमारे पास हर बार y1 0 रहेगा और हर बार x2 0 रहेगा, लेकिन जो a और b है उसकी वैल्यू से दी हुई है हर बार हमें हर सवाल में, और हमें a और b के बीच पुट करके यहां से हमें इसका डिस्टेंस निकालना होगा। कैसे होता है सवाल देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट है, इसको शुरू करते हैं। पार्ट 1 के अंदर जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम कहेंगे गिवन दैट a इक्वल्स टू -3, b इक्वल्स टू -4। a जो है वो -3 के बराबर है और b जो है वो -4 के बराबर है, जो उसने हमें गिवन किया हुआ है। तो हमारे पास a पॉइंट, देयरफॉर a हमारे पास हो गया -3, 0 एंड b हमारे पास हो गया 0, -4, 0, अब यहां पर हम ये कह सकते हैं here x1 इक्वल्स टू -3, y1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 0, y2 इक्वल्स टू -4। ये हमारे पास बन जाएगा। हर बार में ऐसे होगा, हर सवाल में ऐसे होगा कि y1 आपके पास 0 आएगा और x2 आपके 0 आएगा, और ये जो आपके पास फिगर दी हुई है ये a x1 है और b जो है वो y2 है। और उसके बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। आप कहेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास a b जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर आ जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस ऑफ ए बी मेरे पास बराबर आ जाएगा x2 मेरे पास 0 है और y2 x1 मेरे पास -3 का है, लिहाजा मैं इसको बराबर कर देता हूं 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x1 -3 था, प्लस y2 मेरे पास जो है -4 है, तो इसके अंदर तो मुझे जरूरत नहीं है, y1 मेरे पास हमेशा 0 होगा, तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर ये बन गया आपके पास। और उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी का डिस्टेंस जो है वो बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस करके 3 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, और फिर मेरे पास ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा 9 प्लस 16 दैट इज √25, और √25 मेरे पास आ जाएगा 5 के बराबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, प्लस माइनस 5 होता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 5 लेंगे क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। ये आपके पास 5 यूनिट्स इसका डिस्टेंस आ गया जब आपके पास a -3 था और b -4 था। ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक इसी तरह से ये चारों सवाल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 देख सकते हैं। पार्ट 2 के अंदर अगेन यहां पर हम जैसे लिखेंगे गिवन दैट a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 6, देयरफॉर a आपके पास हो जाएगा 9, 0 एंड b आपके पास हो जाएगा 0, 6, और आप कह देंगे हेयर x1 इक्वल्स टू 9, y1 इक्वल्स टू 0 और x2 इक्वल्स टू 0 और y2 इक्वल्स टू 6, और आप यहां पर अगेन ऐसे लिख देंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे आप तो डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इंटू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और
ए बी का डिस्टेंस बराबर आ गया x2 माइनस x1 जो है वो मेरे पास x2 है मेरे पास 0, x1 मेरे पास है 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास है 6 और y1 है 0 इसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और ए बी आपके पास आ जाएगा 81 प्लस 36। इन दोनों को प्लस कर लीजिए आप तो 81 प्लस 36 हो जाएगा अंडर रूट 117 और ये 117 यूनिट्स आपके पास आ जाएगा। ये डिस्टेंस आपके पास आ गया ए बी का जब आपके पास A9 था। ओहो ये तो ए यहां पर आपके -9 था तो यहां पर -9 कर लेते हैं, यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा कुछ इस तरह से कि 0 माइनस माइनस 9 और फिर ये प्लस प्लस 9 ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा -9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर सेम होगा इसलिए इस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 मैंने सॉल्व किया, ये आपके सामने पार्ट 1 सॉल्व था। अब इसका पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में अगेन क्या होगा कि हम सिर्फ ये चीज देखेंगे कि क्या उसने जब दिया है ए उसने यहाँ पर 3 दिया है, बी 4 दिया है, इसकी बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पर अगेन हम इसको इस तरह से मिटा लेते हैं और ये मिटा लेते हैं, वहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला वैसे रहेगा और ये सूरत हाल वैसी रहेगी। देखते हैं सवाल कैसे होगा। यहां पर उसने गिवन किया हुआ है हमें, गिवन दैट a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 4। देयरफॉर आपके पास a पॉइंट मिल जाएगा 3,0 एंड b आपके पास हो जाएगा 0,4। तो यहां पर हेयर x1 इक्वल्स टू 3, y1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 0 और y2 इक्वल्स टू 4 और AB का जो डिस्टेंस निकलेगा यहां पर वो आपके पास आ जाएगा x2 आपके पास है 0, x1 है 3 तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है 4, y1 0 तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर ये हो गया। और आपके पास जो डिस्टेंस आ रहा है AB का वो आ रहा है 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और जो AB का डिस्टेंस आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 9 प्लस 16 अगेन और AB का डिस्टेंस आपके पास आ रहा है अंडर रूट 25 और AB का डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 5। ये आपके पास आ गया डिस्टेंस 5। यहां पर A3 था, B4 था, हम उनकी वैल्यूज को पुट किया और आपके पास डिस्टेंस आ गया इसका 5 यूनिट्स। यूनिट्स लिखिए यहां पर 5 यूनिट्स इसका डिस्टेंस आ गया। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। ये पार्ट 3 हमने यहां पर किया, पार्ट 3 हुआ सॉल्व। उसके बाद यहां पर हम इसका पार्ट 4 कर लेते हैं। पार्ट 4 में जो है वो अगेन वैल्यूज थोड़ी सी मुश्किल वैल्यूज है, देख लेते हैं किस तरह से होगा इसको। फॉर्मूला तो यही रहेगा, राइट, वैल्यूज चेंज रहेंगी। देखें क्या होता है। तो यहां पर उसने आपको दिया हुआ अंडर रूट 2 के बराबर, ए अंडर रूट 2 है और बी आपके पास -2 अंडर रूट 2 है। तो आपके पॉइंट बन जाएंगे ए बन जाएगा आपके पास अंडर रूट कॉमा 0 और जो बी है वो बन जाएगा आपके पास 0 कॉमा -2 अंडर रूट 2। तो जब यहां पर हम x और y निकाल लें, here x1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2, y1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 0 और y2 इक्वल्स टू -2 अंडर रूट 2। यह क्या बना गया। अब इसके अंदर आपके पास एक ही वैल्यू है y2 की, लिहाजा कुछ करनी होती है आपको। आपने क्या करना है कि ए बी का डिस्टेंस देखिए, x2 आपके पास 0 था माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास था -2 अंडर रूट 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये आपके पास बन गया फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद ए बी जो है इसका डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मिटा देंगे तो जो हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा -2 अंडर रूट 2 का
होल स्क्वायर और ये आएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आपके पास बन जाएगा अंडर रूट में 2 प्लस ये आपके पास बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने रूट सॉल्व किया इसका। और फिर उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ए बी आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 8 करके, और डिस्टेंस ऑफ ए बी आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 10 करके, अंडर रूट 10 यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया। ये आपने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया। इसके 4 पार्ट थे, ये चारों पार्ट करके दिखाया आपको। इसका आंसर 10 मिनट्स अंडर रूट 10 मिनट्स आ गया, ये 5 मिनट्स आ गया। 1 और 2 इससे पहले दिखाया। 16.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सॉल्व हुआ।